हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा हो। अब नॉर्मली आप किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते हो तो किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि उसकी जो अर्निंग्स है या उसका जो ईपीएस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। तो मार्केट को वो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा हो। मतलब आप ऐसे सोचो ना, आपका पी री रेटिंग होने के लिए आपको दो चीजें लगती है। पहला होता है आपका परसेप्शन और दूसरा जो होता है वो है आपका अर्निंग्स ग्रो करने का रेट। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो किसी भी बिजनेस को अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो वो जिस पेस पे अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहा है उससे बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे वो अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करेगा। और किसी भी बिजनेस को आखिर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता क्यों है? क्योंकि उनके कॉस्ट जो होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें जो है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या तो हाई होता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देखोगे, या फिर आप प्लेटफॉर्म बिजनेस को देखोगे जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो इन दोनों बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, कार ट्रेड और जिनका लॉजिस्टिक्स जैसे बिजनेस के अंदर, कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है। उन्हें उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता है और ये लोग एसेट लाइट मॉडल की तरफ चलते हैं। तो जब इनके एक्सपेंसेस जो है कांस्टेंट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं, तब हमें जो है इन बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है, क्योंकि इनके कॉस्ट जो होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं एक लिमिट बाद, और फिर उसके बाद आपके ईपीएस के अंदर ग्रोथ किक इन हो जाती है। तो यहाँ अगेन ये जिनका और कार ट्रेड के बारे में यही सबसे अच्छी बात है कि दोनों जो है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, दोनों जो है एसेट लाइट बिजनेसेस है। तो यूजुअली क्या होता है कि एसेट लाइट बिजनेसेस पहले जब कंपनी स्टार्ट करती है तो ये लोग लॉस के अंदर होते हैं, फिर धीरे 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 जो है ये लोग प्रॉफिटेबल के अंदर होते हैं। और लोग बोलते हैं ना यार कि कोई भी बिजनेस लॉस के अंदर है मतलब वो बिजनेस को इग्नोर करो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें जो है एकदम डायनामिक अप्रोच रख के चलना चाहिए। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि लॉस से प्रॉफिट के अंदर जाएगा वो शेयर होल्डर को जो है सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकता है। तो जब हम जिनका लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूनिक बिजनेस है। अब जिनका लॉजिस्टिक्स का ब्रीफ ओवरव्यू बता दूं आप लोगों को, तो ये जो है एक प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है। ये आपके ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स के लिए इन्होंने जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाकर रखा है। और ये ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप इंडिया की ट्रकिंग इंडस्ट्री देखोगे तो ट्रकिंग इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि 170 बिलियन डॉलर के आसपास जो है ग्रो करेगी। पूरे इंडिया के अंदर 75% ऑफ ट्रक ऑपरेटर्स ऐसे लोग हैं जिन जो कि जो है 5 ट्रक से भी जो है नीचे ओन करते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो टोटल पूरे इंडिया के अंदर 3.5 मिलियन ट्रक ओनर्स है और 12.5 मिलियन के आसपास जो है ट्रक्स है। अब ट्रक ऑपरेटर के केस में प्रॉब्लम क्या-क्या होती है? कोई भी ट्रक ऑपरेटर होता है, उससे एक तो लोअर एक्सेसिबिलिटी होती है, फिर इसके साथ-साथ उसका जो है कैश लीकेज हो रहा होता है। ट्रक ड्राइवर फ्यूल कहाँ यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, उसका उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। उसकी ट्रक कहाँ चल रही है, वो ये भी ट्रैक नहीं कर सकता है। एंड अगेन फिर वो फास्टैग वाली सर्विसेज़ होती है, जो कि उसे बार-बार फास्टैग को जो है फुल करवाना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर जो है, किस तरीके से जो है यूज़ कर रहा है फास्टैग को, क्योंकि ओनर को ही जो है बार-बार रिचार्ज करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ ट्रक बहुत बार क्या होता है कि खाली चली जाती है। जब आप लॉजिस्टिक्स के अंदर होते हो, तो लॉजिस्टिक्स के अंदर ट्रक जो है पूरा सामान रख देती है और पूरा सामान ट्रांसफ़र करने के बाद जब उनका रिटर्न जर्नी होता है, तो बहुत बार ट्रक जो है एम्प्टी भी चली जाती है। तो ऐसे ट्रक ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिनका लॉजिस्टिक्स ने जो है एक प्लेटफ़ॉर्म बनाकर रखा है। तो यहाँ पे ये टोलिंग वाली सर्विस प्रोवाइड करता है आपके ट्रक ड्राइवर्स को, व्हीकल ट्रैकिंग वाली सर्विस हो गई, फ्यूल पेमेंट्स वाली सर्विस हो गई। अगेन ये लोग व्हीकल के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर इनका लोड प्लेटफ़ॉर्म भी है जिसका नाम इन्होंने सुपर लोड रखा हुआ है। फिर ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म, फ्यूल सेंसर्स, फ्लीट डॉग्स, ये सारी सर्विसेज़ जो है ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगेन पूरे ज़िनका लॉजिस्टिक्स में आप देखोगे तो इनका बिज़नेस जो है मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। एक है आपका कोर वर्टिकल और दूसरा जो है आपका ग्रोथ वर्टिकल। जब हम कोर वर्टिकल की बात करें तो कोर वर्टिकल के अंदर आपके कौन से बिज़नेसेस आ सकते हैं। पेमेंट वाला जो इनका बिज़नेस है, जो कि फास्टैग वाला जो इनका पेमेंट वाला बिज़नेस है वो कोर वर्टिकल के अंदर आता है। और टेलीमैटिक्स वाले जो इनके जो भी बिज़नेस है, जैसे कि आपका जीपीएस ट्रैकिंग हो गया या फ्यूल सेंसर हो गया, ये सारे बिज़नेस जो है टेलीमैटिक बिज़नेस के अंदर आते हैं, जो कि एट द एंड कोर बिज़नेस के अंदर आता है। एज़ ऑफ नाउ कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है अपने कोर बिज़नेस से ही आ रहे हैं। और फिर आगे जाकर अगर आप देखोगे तो इनका जो दूसरा वर्टिकल है बिज़नेसेस का, जिसे हम क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, वो है ग्रोथ वर्टिकल।
तो यहाँ पे आपका सुपर लोड जैसे बिज़नेसेस जो है वो आ जाते हैं। अब सुपर लोड क्या होता है? सुपर लोड इनका एक ऐसा बिज़नेस है जो कि अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है। तो सुपर लोड में क्या हो रहा है कि आपका जो ट्रक ऑपरेटर होता है और जो शिपर होता है, इन दोनों को जो है ये कनेक्ट करता है ताकि लॉजिस्टिक्स वगैरह के अंदर जो है हेल्प हो जाए। अभी ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है। सिर्फ़ 4 ही हब्स है इस बिज़नेस के अंदर कंपनी के, और कंपनी जो है अगेन ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट। 2 ये लोग नए ओपन कर रहे हैं और आगे जाकर भी इस बिज़नेस को जो है ये लोग स्केल करेंगे। अब जिनका लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट ये बताता है कि ये ऐसे ही बिज़नेस चालू करेंगे तो ऑब्वियसली बिज़नेस को इमीडिएट स्केल करना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बिज़नेस को ऑपरेशनलाइज़ होने के बाद कम से कम 4 से 6 क्वार्टर का टाइम लगता है कि हमें उस बिज़नेस से जो है मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिख रहा हो। क्योंकि यार ये खाना तो है नहीं यार कि इमीडिएट आपको मिल गया और खा लिया, ऐसा होता नहीं है बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हो, तो उस बिज़नेस को आपको देखना पड़ता है कि क्या आप उसका सारा एग्ज़ीक्यूशन सही से कर पा रहे हो क्या? क्या आप सारा काम सही से कर पा रहे हो क्या? आप वो कॉस्ट बेयर कर पा रहे हो क्या? क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बिल्ड कर पा रहे हो क्या? तो रियल लाइफ़ में बिज़नेस बिल्ड करना जो है बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो ऑब्वियसली 4 से 6 क्वार्टर का टाइम जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। अब इसके बाद थोड़े नंबर्स की बात करते हैं हम ज़िंका लॉजिस्टिक्स के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है 62% के आसपास। और यहाँ पे नेट रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेट रेवेन्यूज़ ग्रो हुए 43% के आसपास, दैट इज़ एक्चुअली हेल्दी। और फिर जब हम एडजस्टेड एबिटा की बात करें कंपनी की, तो कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा है ना वो 290% से ग्रो हुआ है। मतलब क्या? आपकी इनकम ग्रो हो रही है 43% से और आपका एबिटा ग्रो हो रहा है 290% से। मतलब क्या कि कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें, तो अगर आप देखोगे Q3 FY24 की बात करूँ तो Q3 FY24 के अंदर कंपनी जो है सिर्फ 3.4 करोड़ का एबिटा जनरेट कर रही थी। आज के डेट पे Q1 FY26 के अंदर कंपनी जो है 47 करोड़ का एबिटा जनरेट कर रही है। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मैसिव जंप हमें जो है एबिटा के अंदर देखने मिला है पिछले कुछ 5-6 क्वार्टर से। क्योंकि बिज़नेस को जो है कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। और अब ज़िंका को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि एक इनको जो है रिकरिंग रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यूज़ है। तो रेवेन्यूज़ जो है इनको पहले ही मिल जाते हैं और फिर वो उसे जो है 12 मंथ्स के हिसाब से अमोर्टाइज़ कर देते हैं। तो ये एक रीज़न है। फिर इसके साथ-साथ बिज़नेस का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है और इनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो ये एक और पॉजिटिव बात है। फिर इसके साथ-साथ ज़िंका का जो यूज़र रिटेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अगेन बिज़नेस यार एसेट लाइट पे है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना आपके कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बनकर आ जाता है। फिर थोड़ा हम कंपनी के केपीआईज़ देखें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ज़िंका के जो मंथली एवरेज ट्रांज़ैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स है, वो 13% के आसपास ग्रो किया। फिर इसके साथ-साथ जितने ज़्यादा इनके जो ट्रांज़ैक्टिंग पीपल है, वो जितना ज़्यादा इनके प्लेटफ़ॉर्म की सर्विसेज़ ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा ज़िंका जो है बेनिफिट करेगा। तो आप एक से ज़्यादा सर्विसेज़ यूज़ करते हो, तो उतना ज़्यादा ज़िंका को जो है फ़ायदा होगा क्योंकि उतनी ज़्यादा फ़ीस, उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है ज़िंका को देखने मिलेगा। तो वो ट्रांज़ैक्टर्स जो कि एक से ज़्यादा सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो 24% का जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर इसके साथ-साथ ग्रॉस ट्रांज़ैक्शन वैल्यू जो है इनके पेमेंट्स का हमें वहाँ पे 27% का इंक्रीज़ देखने मिला है। तो ओवरऑल यार चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है बिज़नेस के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं चल रहा है और ये आपको जो है एज़ इन्वेस्टर ये सारे मैट्रिक्स जो है ट्रैक करने हैं बिज़नेसेस के अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो ज़िंका का जो कोर प्लेटफ़ॉर्म है ना, उस प्लेटफ़ॉर्म वाले बिज़नेस के अंदर भी जो है वहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब आगे जाकर ज़िंका का थोड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल का डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर क्या बोला है। अब लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर का जो पैट है और इस साल का जो पैट है वो आप नॉर्मली कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब यार रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि लास्ट ईयर जो थे कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा वन ऑफ्स देखने मिले थे हमें, तो कंपैरिज़न जो है एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। और फिर इसके बाद कंपनी इनका जो ग्रोथ वाला वर्टिकल है, जैसे कि सुपर लोड वाला जो वर्टिकल है, वो जो है हमें FY26 के एंड में या फिर FY26 के बिगिनिंग में जो है स्केल होता हुआ दिखेगा। अगेन कंपनी का जो आपका यूज़र रिटेंशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एसेट लाइट मॉडल है, जिसकी वजह से कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आगे जाकर कंपनी को जो है कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता रहेगा। तो ये भी पॉजिटिव बात है और अभी जो है इनके नए बिज़नेसेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो एज़ अ इन्वेस्टर आपको इनके मार्जिन्स भी ट्रैक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नया यार नया बिज़नेस स्टार्ट हो गया
और इनके मार्जिन जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए। तो एज़ अ इन्वेस्टर आपको वो ट्रैक करना है, क्योंकि सुपर लोड वाला जो बिज़नेस है ना, वहाँ पे हमें कॉम्पिटिशन देखने मिल सकता है। आपके डिलीवरी वाले बिज़नेस है, डिलीवरी नाम की कंपनी आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन देखने मिल सकता है बिज़नेस को। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है उस बिज़नेस को स्केल आउट करता है। अब इसके बाद बात करें तो इनका जो सुपर लोड वाला बिज़नेस है, वहाँ पे इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली लोअर साइड पे एज़ कंपेयर टू आपके बाकी कोर बिज़नेसेस। तो मैनेजमेंट भी स्केल कर रहा है ये वाले बिज़नेस को, और इंश्योरेंस लाइसेंस के बिज़नेसेस के अंदर भी ये लोग एंटर कर रहे हैं कि जो ट्रक ऑपरेटर्स वगैरह है, उन्हें ये लोग इंश्योरेंस लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवा कर देंगे, आपके ट्रक जो भी ट्रक्स वगैरह होती है उनके लिए। तो वो भी ये बिज़नेस स्केल कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये वाला बिज़नेस भी जो है लो मार्जिन बिज़नेस है। लेकिन इनका अगर आप फ्यूल वाला बिज़नेस देखोगे, जीपीएस ट्रैकिंग वाला बिज़नेस देखोगे, तो ये सारे बिज़नेसेस जो है कंपनी के लिए वैल्यू एडेड वाले बिज़नेस है। तो वैल्यू एडेड वाले बिज़नेस के लिए कंपनी के जो मार्जिन्स है ना, वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। अब यूजुअली जिंका के केस में अगर आप देखोगे तो Q1 और Q2 जो होता है वो म्यूटेड क्वार्टर्स होते हैं, और Q3 और Q4 जो है कंपनी के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं, जहां कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलता है, जो कि हमने पिछले साल Q3 और Q4 के अंदर भी देखा। तो Q3 और Q4 जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं कंपनी को इन टर्म्स ऑफ आपका एबिटा और ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर इसके बाद बात करें तो ओवरऑल कंपनी के जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो कंपनी के रेवेन्यूज़ और आपके साइकिल से जो है रिलेटेड है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब डाउन साइकिल आएगी ना, तब कंपनी के जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो भी रिड्यूस होते जाते हैं। तो इसके वजह से ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो मेंटेन रहते हैं। अगर आपके जो कॉस्ट है, वो फिक्स्ड है और फिर डाउन साइकिल चल रही है, तब अगेन आपके कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी स्टार्ट कर देती है कंपनी। क्योंकि यार पैसा तो आपको उतना ही भरना पड़ रहा है, लेकिन अब डाउन साइकिल आ चुकी है। तब कंपनी के लिए जो है दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी होता है। तो इसलिए कंपनी के कॉस्ट जो है वो साइकिल से रिलेटेड है, ये एक पॉजिटिव बात है। तो ये जिनका लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस है, इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज़ मैं बात करूँ तो यार 25 के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है एज़ ऑफ नाउ, और बहुत ज़्यादा एक्चुअली अच्छा बिज़नेस है ये। बस हमें जो है, अब मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमें जो है यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन देखना है मैनेजमेंट का कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है। क्योंकि अभी तक बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है। तो ऐसे बिज़नेसेस से मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि यार मैं जो है स्टैगर्ड वे के अंदर ऐसे बिज़नेसेस के अंदर एलोकेशन बिल्ड करूँ। अब ज़िनका टेक के बाद एक और बिज़नेस है, बिज़नेस का नाम है कार्ल ट्रेड। अब कार्ल ट्रेड के भी नंबर जो है कॉन्स्टेंटली स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ ₹2000 रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ करने वाला हूँ, ₹3000 के आस-पास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है, सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ-साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीज़न ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं, तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है, ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विदिन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीज़ें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो, या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए, अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को,
और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा इनफैक्ट 100 एक्स ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100 एक्स ज़्यादा है। तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। अच्छे आ रहे हैं। अब कार ट्रेड का बिज़नेस किस तरीके से, आपको पता ही होगा कि कार देखो वाला प्लेटफ़ॉर्म, फिर आपका श्रीराम ऑटो मॉल वाला प्लेटफ़ॉर्म, तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म जो है कार ट्रेड ही जो है वो ओन करता है मतलब। तो यहाँ पे ये किसका-किसका ओनर है? आपका कार वाले प्लेटफ़ॉर्म का ओनर है, बाइक वाले प्लेटफ़ॉर्म का ओनर है, cartrade.com का कंपनी जो है ओनर है, फिर इसके बाद श्रीराम ऑटो मॉल का ओनर है, आपका एड्रॉइट ऑटो का ओनर है और अभी-अभी कंपनी ने जो है ओएलएक्स इंडिया को भी एक्वायर कर रखा है। तो यहाँ पे जब हम कार ट्रेड की बात करें, तो जब आपकी ऑटो साइकिल खराब करती है ना, तब कार ट्रेड जैसे बिज़नेसेस जो है अच्छे करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो भी आपकी ऑटो कंपनीज़ थी, उनकी सेल्स जो है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी 2023 के दिसंबर से। तो वहाँ पे आप टाटा मोटर जैसी कंपनीज़ देखोगे, पहले हमें इनकी सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही थी। बट अगेन फिर वो दिसंबर वाला टाइम आया, जहाँ हमें इनकी ग्रोथ के अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये दिक्कत हो गया। लेकिन वहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही ये कार वाली बिज़नेसेस के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है, ओईएम्स के अंदर, कार ट्रेड के बिज़नेस के अंदर हमें जो है उसी टाइम से ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई। मतलब क्या? ऐसे बिज़नेसेस जो होते हैं ना, वो एंटी साइकिल बिज़नेसेस होते हैं। मतलब आपकी साइकिल खराब परफ़ॉर्म करेगी, फिर आपका बिज़नेस अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। क्योंकि देखो, जब हर चीज़ अच्छी चल रही होती है कार मार्केट के अंदर, ओईएम्स के अंदर, कार्स अगर बिक रही होती है, तो भला कोई क्यों कार का एडवर्टाइज़ करेगा? लेकिन जब चीज़ें खराब चल रही होती है, तभी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एडवर्टाइज़मेंट वाली चीज़ें जो है रन होती है। तो इसके लिए कार ट्रेड जो है कॉन्स्टेंटली स्केल करे जा रहा था, जब आपकी ऑटो साइकिल खराब परफ़ॉर्म कर रही थी। बट अभी मेरा दिक्कत ये था कार ट्रेड के साथ कि इनका बेस जो है बड़ा हो चुका है और इसके साथ-साथ क्या हमें उसी पेस पे कार ट्रेड ग्रो करता हुआ दिखेगा जो हमें एफआई 25 के अंदर दिखा। क्योंकि एफआई 24 ओवर 25 कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो करी है 30% से। तो मेरा बस यही एक्सपेक्टेशन था कि कार ट्रेड कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो करे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है कंपनी की, वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही थी। मतलब कंपनी ट्रेड कर रही थी आपके 70 के पीई के आसपास। बट स्टिल कंपनी का जो Q1 एफआई 26 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है 22% से। और हमें जो है इनके मार्जिन्स के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है। इनके एबिटा मार्जिन जो कि 16% के आसपास थे, अभी इस क्वार्टर के अंदर Q1 के अंदर मार्जिन जो है वो 25% के आसपास पहुँच चुके हैं। इसके साथ-साथ कार ट्रेड के अंदर भी हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, जो कि हमें ज़िंका के केस में देखने मिल रहा है। क्योंकि अगेन प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस है, एसेट लाइट बिज़नेसेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी जो अर्निंग्स है, जो पैट है, वो ग्रो किया है 93% से। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज हमें जो है कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। अब इसके बाद जब हम कार ट्रेड की बात करें, तो कंपनी के जो है 3 डिवीज़न बनकर आते हैं। पहला डिवीज़न होता है कंज्यूमर ग्रुप, दूसरा डिवीज़न है इनका रीमार्केटिंग वाला और जो थर्ड डिवीज़न है इनका ओएलएक्स, जो कि इन्होंने जो है अब भी एक्वायर किया है। अब कार ट्रेड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ ऑर्गेनिकली ये अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटीन्यूअस कस्टमर जो है वो लेकर आ रहे होते हैं और इतने ज़्यादा कस्टमर्स ये लोग लेकर आते हैं कि 95% ऑफ कस्टमर जो है, 95% ऑफ ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। और वैसे भी कार ट्रेड जैसे बिजनेसेस रेप्लिकेट करने टफ हो जाते हैं, क्योंकि आप इमीडिएटली तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना नहीं सकता है कि जहाँ लाखों करोड़ों लोग आ रहे हो, ट्रांजैक्ट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, रिलेटेड टू आपका कार एडवर्टाइजर जो होते हैं वो रन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर जो है उसे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इमीडिएट तो पॉसिबल नहीं होती है और ऑर्गेनिकली सब ये लोग ला रहे हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है कार ट्रेड के बारे में। तो ऐसे बिजनेसेस जो है रेप्लिकेट करने टफ हो जाते हैं।
अब इसके साथ-साथ ये कंपनी जो है पूरे इंडिया का नंबर 1 ऑटो पोर्टल है। एंड अगेन इनके बिज़नेसेस जो है सारे के सारे बिज़नेसेस बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि इनके कंज़्यूमर वाले ग्रुप वाले बिज़नेस की बात करें, तो वहाँ पे हमें 32% का टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ देखने मिला है। पैट के अंदर 79% का ग्रोथ देखने मिला है। रीमार्केटिंग वाले बिज़नेस के अंदर 36% की ग्रोथ देखने मिली है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो पैट के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिली है अबाउट 258% के आसपास। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। फिर ओएलएक्स वाले बिज़नेस के अंदर भी कंपनी को जो है मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है और आगे जाकर मैनेजमेंट ये बताता है कि ओएलएक्स के जो मार्जिन्स है ना, वो कंपनी को बेटर देखने मिलेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पे अगर आप इनके मंथली यूज़र्स देखोगे, तो इनके मंथली यूज़र्स के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। और एक जब आपका ऑडियंस बेस या कस्टमर्स बेस पूरा ऑर्गेनिक होता है, तो वहाँ पे आपको उस कस्टमर बेस को लाने के लिए जो एडवर्टाइज़मेंट है, उस पे भी कम स्पेंड करना पड़ता है। तो ओवरऑल कंपनी के जो एक्सपेंसेस है ना, वो भी रिड्यूस होते जाते हैं। फिर जब हम इनके रीमार्केटिंग वाले बिज़नेस की बात करें, तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मतलब जब हम Q4 को कंपेयर करें और Q1 को कंपेयर करें, तो हमें जो है वहाँ पे आपके वॉल्यूम्स के अंदर जो है फॉल देखने मिला है। लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली आपके वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है कार ट्रेड के साथ। अब ओएलएक्स वाले बिज़नेस को भी जो है देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से स्केल आउट कर दे, सिनर्जी लेके आते हैं। ओवरऑल हमें ये बिज़नेस के अंदर से भी जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ओएलएक्स के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी बन सकती है वो है आपकी कार्स और बाइक्स। और फिर उसके बाद आपका ओएलएक्स के अंदर जो सेकंड बिगेस्ट कैटेगरी है वो है आपका रियल एस्टेट। तो ओएलएक्स को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है स्केल आउट करता है। ओवरऑल कार ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिज़नेस है और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो कॉन्स्टेंटली इन्हें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। पैट ग्रोथ कंपैरेटिवली फास्टर रहेगी। मार्जिन्स भी जो है कंपनी के इसी पेस पे इंक्रीज होते रहेंगे। इसके साथ-साथ इनके जो ईसॉप कॉस्ट है या एम्प्लॉयी कॉस्ट है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो रहे हैं। इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। तो अब इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है बिज़नेस को? फ़ायदा यार ये होता है कि आपके कॉस्ट रिड्यूस हो रहे हैं बट आपकी सेल्स तो वही पेस पे इंक्रीज हो रही है। तो बिज़नेस के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज और ज़्यादा फास्ट पेस पे किक इन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ चल रहा है आपके कार ट्रेड के अंदर। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ओएलएक्स जो है इनको डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है कम से कम लेकर आकर देगा ही। ओवरऑल कार ट्रेड पहले फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा था, लेकिन ओएलएक्स को अभी इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया और ओएलएक्स इतना ज़्यादा मतलब 12, 13, 14% के आसपास ग्रो कर रहा है। इसलिए ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है ना, वो भी नीचे चली गई है। हमें जो है इस तरीके से सोचना चाहिए कंपनीज़ के बारे में। तो कार ट्रेड जो है अच्छा बिज़नेस है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि आपकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो खराब परफ़ॉर्म करेगी 0 टू 5% के आसपास। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो स्पेंडिंग होती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है, कार मार्केट से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा कम है अभी भी। तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि बाहर के कंट्रीज़ के अंदर दैट इज़ अबाउट 20% के आसपास और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो इंडिया के अंदर इनकी तो जो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों बिज़नेसेस को जो है स्टडी कर सकते हो, कार ट्रेड और ज़ेन का। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, जिन्हें अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब वैल्यूएशन कम्फर्ट यार मुझे एक में लगता है, एक में नहीं लगता है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अब इस नोट पे इतना ही रखते हैं वीडियो। एक चीज़ है कि चैनल जो है आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करना और आप जो है मुझे एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा एक्स पे यूज़र नेम है आयुष्मर्दा07, जहाँ मैं और भी जो है बहुत सारे डिफरेंट वीडियोज़ शेयर कर रहा होता हूँ। फिर इसके साथ-साथ मैं जो है आपको कॉन्स्टेंटली जैसे ही कोई भी कंपनी का रिज़ल्ट आता है, मैं आपको एक्स पे अपडेट कर रहा होता हूँ। और मेरे रिलेटेड कोई भी कंपनी से रिलेटेड अगर मेरे व्यूज़ चेंज होते हैं, तो मैं जो है एक्स पे सारे व्यूज़ जो है अपने अपडेट कर देता हूँ। तो आपको जो है डेली अपडेट्स मिल रहे होते हैं, 10 टू 15 ट्वीट्स तो मैं कर ही देता हूँ दिन में। तो इसके साथ-साथ आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मुझे जाकर पहले एक्स पे फॉलो करो आयुष्मर्दा07। ये सारे वीडियोज़ जो है मैं एक्स पे भी अपलोड करता हूँ। और इसके साथ-साथ अगर आपने मास्टर क्लास के लिए एनरोल नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। इतना ही रखूँगा वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज़ है, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर चुके हो, तो मुझे पता है कि आपके लाइफ के अंदर जो है कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। आप जो है खुद रिसर्च कर रहे हो, मुझे डेली डीएम्स आ रहे हैं, लोग मेल कर रहे हैं मुझे, तो मुझे आइडिया है। अब एक चीज़ है कि मास्टर क्लास होने के बाद आपको अगर जस्ट इन केस कुछ भी डाउट आता है, तो आप मेरे एक्स के डीएम पे जो है कभी भी रीच आउट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स जो है सॉल्व कर दूँगा। तो ऐसा मत सोचना कि डाउट रिज़ॉल्व नहीं होंगे। मैं पर्सनली सारे डाउट्स जो है खुद ही रिप्लाई करता हूँ। तो वो चीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एक्स के डीएम पे। तो जाओ मुझे एक्स पे जाके पहले फॉलो कर लेना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।